हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉर्नर। आप सभी लोगों की डिमांड पे हम आपके लिए लेके आ चुके हैं आपके केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। सो गाइस, आज की वीडियो में केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो इस पेपर को कंप्लीट आप टिल एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करके जाइए क्योंकि फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए पेपर्स लेके आते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि 10-15 मिनट की वीडियो ऐसे ही, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। वो बहुत टफ था। तो ये जो क्वेश्चंस करने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको पता चल जाएगा किस तरीके के पैटर्न के जो क्वेश्चंस आए थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन कि कौन कौन से क्वेश्चंस है आपके जो मतलब सेम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेम इसी पैटर्न के थे। आप अगर ये क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर सेम ऐसा ही था। मैंने एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है, बस थोड़े उनके ऑप्शंस चेंज है बट आंसर सेम ही है। तो इस पेपर को आपको करके पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आया था नर्सिंग और पैरामेडिकल का। तो यहाँ से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द कंपाउंड दिस इज़ यूज्ड एज। ये जो कंपाउंड है वो यूज़ होता है। तो ये सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो एस्पिरिन की है। एस्पिरिन की स्ट्रक्चर है। एस्पिरिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको याद भी होगा अगर किसी ने किया। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है आपका फिर कि आई यू पी एस सी नोमेनक्लेचर आपको पता होगा। तो सबसे पहले अगर इस कंपाउंड का आपको आई यू पी एस सी नोमेनक्लेचर करना है तो आपको मेन फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। इसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो सबसे जैसे पता है आपको, अगर COOH एसिडिक एसिड होता होता तो वो होता हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे जो है ना तो एसिडिक एसिड है नहीं और फिनोल है, एनिलीन है, एल्डिहाइड है। तो जो उसके बाद जो है एल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। जब आपको एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप पता चल जाता है उसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग यहाँ से होगी 1, फिर साइड में ग्रुप ये है तो 2, 3, 4, 5। तो इसका जो नाम है 5 नंबर पे एनिलीन है, तो 5 एमिनो, 4 हाइड्रोक्सी, 2 नाइट्रो एल्डिहाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4th हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनकरेक्ट नंबरिंग इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज IUPAC। इसमें इनकरेक्ट नंबरिंग पूछा है। तो फर्स्ट में जो है यहाँ से डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, आपको पता होगा ये सही है। सेकंड ऑप्शन जो है ये है हमारे पास, इसमें यहाँ से डबल बॉन्ड टर्मिनल पे नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी प्रायोरिटी, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ये, थर्ड के अंदर फर्स्ट नंबरिंग यहाँ से की हुई है। इसमें भी आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों टर्मिनल पे है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ये भी एकदम करेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि साइड में ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 6 नंबर पे जो कार्बन है उस पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये पूरा आया नहीं है। इसमें जो है यहाँ से की गई है, लेकिन आप देखेंगे डबल और ट्रिपल तो है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो है डबल बॉन्ड वो यहाँ से आ रहा है इसके पास से, तो इसमें यहाँ से नंबरिंग होनी चाहिए थी एक्चुअली, तो ये गलत है। तो इसका आंसर 4th आ जाएगा ये। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मतलब मैं आपको ये भी बता दूँगा इनका आंसर कौन कौन से है, और अभी जो इस बार अब जो आगे पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इनके आसपास के, बट क्योंकि अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इनके आसपास ही रहने वाला है, तो ये करते हैं तो इनके आसपास के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को देख के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्चुअली यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। ये आपका वहाँ से क्वेश्चन है, पॉलीमर से नियोप्रीन का मोनोमर पूछा है। तो क्लोरोप्रीन जो है वो मोनोमर होता है नियोप्रीन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका यहीं से पॉलीमर से, इसने पूछा है कि इनको मैच करना है। सबसे पहले आइसोप्रीन जो है वो किसकी, आइसोप्रीन जो है नेचुरल रबर की यूनिट होती है। तो जो C है, C में फर्स्ट आना चाहिए, तो यहाँ से आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं इनको। तो या तो सेकंड करेक्ट होगा या फिर ये थर्ड करेक्ट होगा। फर्स्ट और फोर्थ जो है वो रॉन्ग होने वाला है। उसके बाद आप देखते हैं 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। ये 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन जो है आपका कैप्रोलेक्टम ब्यूनाइन एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूनाइन होता है यहाँ से। तो डी के अंदर जो है वो होना चाहिए सेकंड, डी के अंदर सेकंड है, इसके अंदर सेकंड नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डी के अंदर सेकंड है, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अंदर फर्स्ट के अंदर थर्ड कैप्रोलेक्टम जो है वो नाइलॉन 6 का मोनोमर यूनिट है। तो ऐसा करके आप थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये गलत हो चुके हैं ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैच द कॉलम का ये है आपका, ये पूछा क्लोरोफिल जो है वो कॉम्प्लेक्स किसका होता है। क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है।
और विटामिन B12 जो आपका कोबाल्ट+3 का है। उसके बाद एंटी कैंसरस ड्रग जो है वो आपके प्लेटिनम होती है, तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं इसका फर्स्ट में फोर्थ। तो फर्स्ट में फोर्थ जो है वो आपके यहाँ थर्ड और फोर्थ में आ रहे हैं ऑप्शंस में। उसके बाद में बी जो है आपका विटामिन B12 जो है इसमें आ रहा है सेकेंड ऑप्शन, तो आपका इसमें फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे चलते हैं। तो देख ये पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये देखो आपको मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में बताया था बायो का। जब वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैंने पीछे की वीडियोस में डिस्कस किया, वहाँ पे मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बताया पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन आना है वहाँ पे। तो ऑक्सीजन के जो भी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और आप ये बॉन्ड ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं अगर वहाँ से आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, जो D2 है वो हैवी वाटर होता है, टेम्परेरी हार्डनेस, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं पूरा। इसका आंसर जो है वो फोर्थ होगा, यहाँ से आप ये कर लेना अच्छे से। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी सबके आंसर्स बता देता हूँ और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता चलता हूँ। इसमें जो है करेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन के साथ उसकी रिएक्शन मैच हो रही है। तो ये फिटिंग रिएक्शन नहीं है, RX की वो सेम होता है। तो जब दोनों हेलाइड्स एरोमेटिक हेलाइड्स एक साथ एस्टर की प्रेजेंस में ऐड होते हैं उसको वुड्स फिटिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं हम हमारी वीडियो में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए आप ये जो रिएक्शन दी हुई है इस रिएक्शन का करेक्ट आंसर बताना है आपको, मतलब X एंड Y जो है इसमें क्या क्या है वो आपको बताना है। तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसने रिएक्शन करवाई है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। तो अगर डाइल्यूट, तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH। अगर एल्डोल में करवाते हैं तो सेम साइड में ग्रुप में यहाँ की सेम यूनिट जुड़ जाती है और वहाँ पे फिनोल ऐड हो जाता है। तो सेम यूनिट यहाँ पे जुड़ती है और फिनोल, तो फर्स्ट तो इसका गलत हो चुका है। X एंड Y प्रोडक्ट्स पूछे तो इसमें ये फर्स्ट गलत है, इसमें सही है और सही है। इन तीनों के अंदर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर ये देखिए यहाँ पे फिनोल आके ऐड हो चुका है साइड में, यहाँ से वाटर का लॉस हो गया। तो फिर आप Y अगर आपको देना है H+ की प्रेजेंस में, इसको जब हीट करवाते हैं हम, तो H+ की प्रेजेंस में हीट करवाने पे तो H2 वहाँ से निकलेगा जहाँ से डबल बॉन्ड वहाँ पे ऐड होगा, जहाँ से ऐड होने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें कम मिल रहे हैं, यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। दो इस साइड 4 और एक यहाँ 5 मिल रहे हैं। यहाँ कितने मिल रहे हैं, 2 3, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मिल रहे हैं हमें इस कंपाउंड में। तो ये जो है थर्ड वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Y। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनिजारो रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल है कैनिजारो रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, ये एलिमिनेशन का ये, इसके अंदर 1,1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन ये बन जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस है कि सपोज दैट इन ए हाइपोथेटिकल एटम गिवन, ये देखिए ग्रीन रेड एंड ब्लू वोलेट लाइन स्पेक्ट्रम आ रही है, ग्रीन रेड एंड ब्लू वोलेट ये स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है। ये सबसे, अगर आपको ये कलर जो है ये विजिबल रीजन से है और आपको पता होगा, तो इसने ये पूछा है कि इन द फिगर गिवन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब ये जिसके अंदर आ रही है वो कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन्स है। अगर ग्रीन ये कलर्स दिख रहे हैं तो ये कलर्स है ना विजिबल के अंदर होते हैं, और विजिबल जो है हमारे लाइमन सीरीज़ में नहीं होती, बामर सीरीज़ में होती है, सेकंड सीरीज़ में। तो सो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर जो विजिबल स्पेक्ट्रा की बात चल रही है, और विजिबल स्पेक्ट्रा बामर सीरीज़ के अंदर जो है वो n = 2 सेकेंड लाइन के अंदर होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा बामर सीरीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वांटम नंबर 3p इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछ रहा है। तो 3p इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको बताऊं मैं सबसे पहले, जो n और l कभी इक्वल नहीं हो सकते, l और m हो सकते हैं, लेकिन m अगर है तो वो माइनस में -1, या फिर जैसे ये 2 है तो ये -2 होना चाहिए था, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे जो है ये l - 2 ये बराबर कभी नहीं हो सकते, ये भी गलत हो गया। ये देखते हैं n = l, n = 3, ये l है, l = 1,
और जो एम है वो -1 या फिर -1, और एस जो है -½ या फिर +½ तो यहाँ पे बराबर हो चुके हैं दोनों। ये माइनस में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। एल और एम कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर एम बराबर में है उसके, तो वो माइनस में होगा या प्लस में होगा उसके एग्जैक्टली। अगर एल उसके एल नहीं हो सकता अब यहाँ पे -1, अगर ये एल भी -1 होता तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यही है। जैसे कि थर्ड ऑप्शन में देखो, ये भी एल भी -2 है और एम भी -2 है, तो ये दोनों बराबर हो चुके हैं। इस वजह से दोनों इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे अगर हम चलते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स गिवन इन एटम कैन हैव। छः इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एटम के अंदर, तो क्या क्या हो सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर जो है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें उनका, तो 1s2, 2s2, 2p6, मतलब ये सेकंड सेल तक जाएगा। मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन वाले एटम की, वो सेकंड सेल तक होगी गाइस, ठीक है। तो सेकंड सेल तक अगर कोई जा सकता है, तो उसकी एन की वैल्यू 2 हो सकती है, एस की एन एल, एल जो है 1s2, 2s2, 2p, मतलब वो 2p में जा रहा है, तो p की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, p की वैल्यू 1 होती है, s की 0 होती है। तो p n बराबर 2, p बराबर m, p बराबर 1, तो n l और m, तो इसका आंसर 211 हो सकता है गाइस, 211 होगा। तो 211 अगर इसका आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सो फिर आगे चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे की तरफ। फिर हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आप इसको अच्छे से करिएगा, इनकी प्रैक्टिस और करिएगा आप थोड़ी बहुत। ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनकी तो बहुत थोड़ी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये अपने आप बनने लग जाएंगे। आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसने मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा है। अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछे सिर्फ, और अगर उसमें कोई इफेक्ट ना लग रहा हो, जैसे रेजोनेंस, इंडक्टिव या कोई इफेक्ट ना लग रहे हो, तो आप सबसे पहले उसमें जो H+ जहाँ पे उसके आसपास के नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट कर लीजिएगा। अगर जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे, वहाँ उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3, 3 है इसमें। इसमें देखेंगे अगर आप 2 और 2 4, इसमें 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देखेंगे 2, यहाँ पे 3 4 5 और 6, यहाँ पे जो है वो 6। यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 1 4, यहाँ पे 4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। इस फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, अगर आपको इसी तरह कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ग्रुप एड्स है, साइड वाइज ग्रुप एड्स है। तो कार्बोनाइन है, उसको अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप पहले से मिल जाए, तो वो उसकी स्टेबिलिटी वो और ज़्यादा कार्बोनाइन हो जाएगा, तो उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। अगर हमें कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अगर उस कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उसी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे ये भी डोनेटिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये NO2। तो इस कार्बोनाइन की जो पावर है उसको ये खींच लेगा, उसकी वजह से यहाँ पे इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला ये हो जाएगा, ठीक है। इस फिर आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिफाइंड बाई जोन रिफाइनिंग मेथड। तो आपको अगर ये पता है कि जोन रिफाइनिंग किसके लिए की जाती है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि किसके लिए नहीं की जाएगी। तो जो जोन रिफाइनिंग है वो हमारे कार्बन वाली जो फैमिली है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब के लिए की जाती है, और गैलियम, ये सब उसी में आ गए। तो जो गोल्ड है, गोल्ड के लिए बिल्कुल नहीं की जाती। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड, इसका जो है गोल्ड हो गया। प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड, ब्लास्ट फर्नेस से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है उसे पिग आयरन बोलते हैं। या आप मेटलर्जी को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत वहाँ से थोड़े क्वेश्चन आते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं, तो आप मेटलर्जी को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। मेटलर्जी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो लिस्ट है वहाँ बताई थी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं आपको उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। अगर किसी ने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है, तो वहाँ जाके देखिएगा उस वीडियो को। और जो बायो की जो है, बायो का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो भी आप वहाँ जाके देखिएगा। हम अभी अपने फ़िलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ आइसोस्ट्रक्चर एंड हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा आप लोग। सेम शेप पूछिए इसने। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखिए आप। हाइब्रिडाइजेशन में शेप देखिए उसकी, जैसे जब आप शेप देखेंगे तब उसकी जो लोन पेयर है उनको हटा दीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे BCl3, BrCl3,
NH3NO3 मैंने तो सबसे आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप इनकी जैसे ये BF4- है तो बोरोन के है ना 4 ग्रुप से ऐड है साइड वाइज और कोई लोन पेयर नहीं है। NH4 इसके भी साइड वाइज 4 है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्क्वायर प्लेनर है दोनों की। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे BF3 तो इसके इसके कोई लोन पेयर नहीं है, 3 एटम्स है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन 3 तो इसके बॉन्ड एटम ही और एक लोन पेयर भी है इसके, तो इसके एक लोन पेयर और होने की वजह से इसके 4 sp3 हो गए। इसका तो हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसे करके आप इन दोनों तीनों को एलिमिनेट करेंगे और इसका ये फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ हो जाएगा। BF स्क्वायर प्लेनर इनकी शेप हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इज शोन बाय। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था कि आपको पढ़ना है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 जैसे तो ऑक्सीजन है आपके जो 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, आपको पता है। जैसे तो अब ऑक्सीजन के एक के 8 और 8 16 और एक 17। उसके बाद अगर आप नीचे चलते हैं 14 के बाद में 15 16 17 18। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है 0.5 से। इसका हो गया 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका हो गया फिर 1.5। तो जो 17 इलेक्ट्रॉन है उसका 1.5 हो गया। तो 1.5 पूछा ना इसने, 8 8 16 और एक 17। इसके इलेक्ट्रॉन कितने 17, 17 इलेक्ट्रॉन से इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स वाले का 1.5 हो गया। ये यहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो ट्रिक है, अगर आपने कहीं और से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ये ट्रिक है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 वाले का 2.5 हाफ से कम हो जाता है 2.5, 16 फिर 16 वाले का 2 हो गया, फिर 17 वाले का 1.5 हो गया। तो इस तरीके से आप निकालना सीख सकते हैं। आपने अगर किसी और तरीके से सीख रखा है तो वो उसका कोई इशू नहीं है, बस आपको ये निकालना आना चाहिए कि 17 इलेक्ट्रॉन जो है उसका 1.5 हो जाएगा। अगर आपको अभी उसका पूछ लेता 15 का तो 14 के बाद 15, इसका 2.5 हो जाता। अगर 2.5 पूछता तो इसका हो जाता। तो आप इस तरीके से निकालना सीख सकते हैं अपने किसी भी तरीके से, वो कोई इशू नहीं, आपको आना चाहिए बस बॉन्ड ऑर्डर निकालना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द 3 बॉन्ड पेयर। अब देखिए ये 3 बॉन्ड पेयर इसके अराउंड BF3 के और उसके पास एक लोन पेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है तो। द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर, इसने कहा है सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए सबसे पहले, तब आप जाके सेम बॉन्ड ऑर्डर देख पाएंगे गाइज। तो आपका यहाँ पे बहुत सारे ये सेट दिए हैं तो आप इनमें निकाल लेंगे। अभी जिस मैंने तरीके से बताया था उससे भी निकाल सकते हो, और अगर आपको कोई और तरीका आता है तो उससे भी निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर आपको आना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम इसी से। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्चुअली इतने जो क्वेश्चन है ये अप्रोक्सीमेटली आपके जो क्वेश्चन है वो 23 से 25 के आसपास ये क्वेश्चन है। मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं की, 23 से 25 इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो सेम इसी पैटर्न पे आते हैं, सेम इसी पैटर्न पे आते हैं। इतने ही इजी आते हैं, 23 या 24 है, मैंने काउंट नहीं किए। बाकी आपके जो 5 से 6 क्वेश्चन रह गए हैं वो क्वेश्चन आने हैं आपके थोड़े से टफ़ मतलब उनमें कैलकुलेशन आने वाली है। और वो कहाँ से आने हैं आपके फिजिकल से। मैंने यहाँ पे फिजिकल के क्वेश्चन मेंशन नहीं किए क्योंकि वो मुझे अभी याद नहीं है कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या आए थे, और मैंने शायद स्किप भी कर दी थी क्योंकि मुझसे हो नहीं रहे थे, वो थोड़े टफ थे। तो लेकिन अगर आप 20 के अबव क्वेश्चन करेक्ट करके आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, या फिर 20 के अप्रोक्स भी पूछ जाते हैं इन सारे ऐसे सवालों को करके, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि 40 अबव वालों को भी कॉलेज मिल गई है पैरामेडिकल के अंदर 35 के अबव से। बहुत कट ऑफ वाली वीडियो आपने देखी होगी, बहुत कम मार्क्स पे भी। अगर आप 25 के अप्रोक्सीमेटली जो है बायो में करके आते हैं करेक्ट क्वेश्चंस, और 25 के अप्रोक्स बायो में करके आते हैं, और 20 के अप्रोक्स यहाँ करके आते हैं, और अगर 10 भी फिजिक्स में करेंगे तो बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से तो मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन मुझसे हो सके वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। और इससे पहले मैंने बायो के प्रीवियस ईयर की जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो लिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उन वीडियोज़ को जाके भी अच्छे से देखिएगा, और आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इन सब वीडियोज़ को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या, आपने कैसी प्रिपरेशन कर रखी है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए यूट्यूब चैनल पर। हमारी वीडियोज़ को जो है थोड़ा सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशंस और मिलते रहे। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसी तरीके से लेके आएंगे। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है, अच्छा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो बहुत जल्दी अगर आपको फिजिक्स की चाहिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है जो आए थे पिछले साल, अगर फिजिक्स की आपको ऐसी वीडियो चाहिए
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।